दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद सरफराज अहमद वो पहला पाकिस्तानी कप्तान बन चुका था जिसने एज ए कैप्टन अपने पहले ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान को जिता दिया था। इससे पहले ना तो इमरान खान और ना ही यूनुस खान को ये एजाज़ हासिल था। और इसके अलावा सरफराज वो पहला पाकिस्तानी बन चुका था जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान 2 बार आईसीसी ट्रॉफीज़ जीत चुका था। तो यकीनी सी बात है कि सरफराज की इस कामयाबी पर कुछ लोगों के कान तो खड़े होने ही थे। सरफराज अहमद के खिलाफ बातों का सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही शुरू हो गया था। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच के बाद पाकिस्तान के साबिका कप्तान आमिर सोहेल ने सरफराज पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए थे। आइए देखते हैं कि वो इल्ज़ामात क्या थे। ये सरफराज को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई आपने कोई कमाल नहीं किया, ये आपको किसी ने मैच जितवाए हैं, ठीक है। आप इतना ज़्यादा इतराएं ना, हमें सब पता क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब मैं आप ये ना पूछ लीजिएगा कि किसने जितवाए हैं, तो मैं यही जवाब दूंगा, दुआओं ने और अल्लाह ताला ने। जो वसीले हैं उनका नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है। इनको ये बताने की ज़रूरत है आपका कोई कमाल नहीं था, आपको यहाँ पे लाया गया किसी वजह से। अब आप जो है ज़रा अपना दिमाग ज़रा बेहतर रखें, इतना ज़्यादा सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें आपकी एबिलिटी का पता है, आप चुप करके क्रिकेट खेलें। अगर आप गलत करेंगे तो हम गलत बताएंगे आपको, अगर आप ठीक करेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप ठीक करते हुए कोई गलती कर रहे हैं उसको भी निशानदेही करेंगे। सो अपने दिमाग को ज़रा सेटल रखें, वरना ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे ये। आमिर सोहेल का दूसरे खिलाड़ियों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कोई नई बात नहीं है। इनके बारे में शाहिद आफरीदी अपनी किताब गेम चेंजर में कहते हैं कि 1997 में इंडिया के खिलाफ एक मैच के दौरान जब आमिर सोहेल खुद कप्तान थे और आफरीदी और वो एक साथ पिच पर मौजूद थे, तो आमिर सोहेल ने उनसे क्या कहा। I started with a 6 on the first ball and followed it up with 2 or 3 fours. The crowd went crazy. As the Indian bowler went to his captain to get some advice, Amir came up to me. I approached him halfway on the track, for it looked like he wanted to discuss something. As soon as Amir was near enough, he cussed at me, calling me a terrible name, and said, I know you fixed this match with Wasim Akram. I know what you're up to, Afridi. और दोस्तों, मज़े की बात, शाहिद आफरीदी का ताल्लुक भी कराची जोन की क्रिकेट से ही था। ये वो रीजनलिज्म की कहानियाँ हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट में कई सालों से चली आ रही हैं। आपको मालूम होगा कि जावेद मियांदाद को भी मुख्तलिफ औकात में कप्तान रख के कुछ अरसे बाद ही हटा दिया जाता था। और इसके अलावा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कई खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे स्टैट्स होने के बावजूद काफ़ी अरसे तक पाकिस्तानी क्रिकेट से दूर रखा जाता था। क्या सरफराज अहमद भी ऐसे ही किसी नस्ली तासुब का शिकार हुए थे? इन सब रूमर्स को हवा उस वक्त मिली जब 2019 के वर्ल्ड कप से पहले ही सरफराज को कप्तानी से हटाने की बातें शुरू हो गई थीं। और दोस्तों, इंतहा तो उस वक्त हो गई जब खुद सारी ज़िंदगी अनफिट खेलने वालों ने भी सरफराज की फ़िटनेस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। जी हाँ, शायद आप जान गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी के तेज़ तरीन एक्सप्रेस की, जिनको कभी सरफराज का मोटा पेट तो कभी उसकी ब्रेनलेस कैप्टनसी नज़र आना शुरू हो गई। आइए सुनते हैं कि 2018 से लेकर 2019 तक मुख्तलिफ मौक़ों पर शोएब अख्तर का सरफराज अहमद के बारे में क्या कहना था। एक तो मुझे जब वो टॉस करने आया, इतना पेट उसका निकला हुआ, इतना मोटा उसका मुंह। इज द फर्स्ट कैप्टन दैट आई हैव सीन हु इज अनफिट। दूसरा, ही इज नॉट एबल टू मूव अक्रॉस, फॉर कीपिंग में उसकी प्रॉब्लम आ रही है। जब टॉस जीत के मौका मिल गया था तो खुदा के बंदे जाके अंदर 240 करता या 50 करता और कोई पता नहीं 300 हो जाता। तो 300 होता तो मैं देखता हिंदुस्तान कैसे करता। लेकिन येट अगेन ब्रेनलेस कप्तानी और बिल्कुल ही एक, जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं, बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। ये अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। अगर आप 16 में लेके गए हो तो आप खिलाओ। अगर अहमद शहजाद को लेके गए हो तो फिर आप 16 में लेके गए हो तो आप खिलाओ, उसको 11 में खिलाओ। लेके जाके ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। और जब उनके नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले बयान के बारे में सरफराज अहमद से पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिया।
हालांकि वो हमारे भी शो में आए थे उसी दिन, जिन्होंने कहा था, उसी दिन शोएब अख्तर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं सरफराज से खुद बात करता हूँ, खुद उन्हें समझाता हूँ कि देखो ये करो। इस तरीके से शोएब का रवैया आपके साथ होता है? ऐसे मेरी कोई शोएब भाई से मुलाकात नहीं होती, कभी भी कहीं ऐसी मुलाकात हो जाती है, लेकिन शोएब भाई ऐसे पहले भी कह चुके हैं कि कराची की टीम नहीं है, नॉर्थ नाजाबाद की टीम नहीं है। भाई मिक्की आसफ तो कराची के, ना कराची के कोच है ना नॉर्थ नाजाबाद का कोच है, वो भी मेरे साथ ही टीम बनाता है, तो मैं तो उसकी टीम नहीं बनाता, मैं तो पाकिस्तान की टीम बनाता हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम, बल्कि मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं कौन हूँ, ये तो पाकिस्तान की टीम है, सब कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते। और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि अगर मैं हूँ तो हम हर मैच जीतने की कोशिश करते हैं, हारने की कोशिश नहीं करते। तो वो शोएब भाई की अपनी राय है, वो बने। अब क्या है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो वो बोलेंगे जुम्मा 8 दिन हुए क्रिकेट खेलते हुए और ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर वो वही वाली बात है ना कि वो बोलने के मैं कोई नॉर्थ नाजाबाद की बफर जोन की टीम तो फिर चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीत सकती ना। बफर जोन की टीम चैंपियन ट्रॉफी थोड़ी जीतेगी, पाकिस्तान की टीम जीती है और मैं पाकिस्तान का ही कप्तान हूँ। नहीं, मैं अभी तो ये बात है। नॉर्थ नाज़माबाद, बफर जोन, कराची, ये सब रीजनलिज्म की बातें नहीं तो और क्या है। और जब इन्हीं शोएब अख्तर से बाबर आजम की कप्तानी और उसकी T20 बैटिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं? लेकिन कोशिश कर रहा है, अभी लोग पीछे पड़े हुए हैं उसके कि T20 जरा स्लो खेलता हो करता है, और 22 गेम ही नहीं है T20 वाली, वो फिर भी कोशिश करके उसने 9,000 रन, मेरे ख्याल में 900 रन या 9,000 रन 900 अभी उसने अभी इतने 900 रन मेरे ख्याल में मुकम्मल किए, पता नहीं कितने। तो वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, पीछे पड़ जाते हो उसके। तो बाकी है कि एजेंट मेकिंग सीख रहा है, आप लोग वैसे ही उसके पीछे पड़ गए हैं। तो शोएब भाई बाबर आजम के लिए इतना प्यार क्यों? क्या इसीलिए कि उसका ताल्लुक भी आपके सूबे से है या फिर वजह कुछ और है? और जब 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाया तो सरफराज पर हर तरफ से इल्ज़ामात के तीर बरसाए गए। देखिए, अगर 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में भी हम डिटेल में बात करें तो उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खराब ना थी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम्स को हराया और सरफराज अहमद वाहिद कप्तान थे जिन्होंने उस वर्ल्ड कप के दोनों फाइनलिस्ट को ग्रुप स्टेज में शिकस्त दी थी। और दोस्तों, आपको याद होगा कि ये वही वर्ल्ड कप है जिसके हारने के बाद पंजाब असम्बली में सरफराज अहमद के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी मंजूर की गई थी। पंजाब असम्बली के जिक्र से इस टॉपिक का रुख हमारी कहानी के एक और मेन कैरेक्टर की तरफ जाता है जिनका नाम है इमरान खान। जी हाँ, 92 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर। 2019 वर्ल्ड कप ही के दौरान इंडिया के खिलाफ मैच से पहले इमरान खान ने सरफराज अहमद को मशवरा दिया था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना, लेकिन सरफराज ने फैसला इसके उलट किया और इसका अच्छा खासा बुरा नतीजा भी भुगत लिया। इमरान खान की गेम अवेयरनेस और उनकी क्रिकेटिंग सेंस के बारे में तो कोई शक करना ही फजूल है, लेकिन इस वाक़े के बाद रूमर्स सर उठाने लगे कि इमरान खान के दिल में सरफराज अहमद के लिए नापसंदीदगी बढ़ चुकी है और अब वो उनको कप्तानी से हटाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, सरफराज अहमद के साथ नाइंसाफ़ी होती है? बिल्कुल हुई। जब 2019 का वर्ल्ड कप था, हाँ। वहाँ पर मैच हुआ पाकिस्तान का मैनचेस्टर में, सही है, भारत से, तो इमरान खान साहब ने, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और पीसीबी के पैटर्न भी थे, उन्होंने कहा कि टॉस जीत कर आप पहले खुद बैटिंग करें। सरफराज ने अकेले डिसीजन तो नहीं लिया, टॉस जीत कर भारत को हमने बैटिंग की दावत दी, उन्होंने इतने रन्स बना दिए। तो उस वक्त जो पैटर्न थे वो नाराज़ हो गए और फिर सरफराज को, पैटर्न कौन? वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो सरफराज को कप्तानी से हटा दिया गया। तो उसको हटाना ज़्यादती थी, लेकिन बहरहाल उसको हटा दिया गया। कप्तान तो बहुत अच्छा था, बॉर्न कैप्टन जिसे कहते हैं, हाँ। वो उस तरह का था। वो अपने क्लब की भी कप्तानी करता था, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की, अंडर 19 की भी कप्तानी की, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी कप्तानी की, पाकिस्तान की भी कप्तानी की। इसमें बहुत पोटेंशियल। अच्छा, सरफराज की इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची की टेरिटरी में तो बहुत ज़बरदस्त एक फैन फॉलोइंग है, एक से एक उसके मतलब चाहने वाले बहुत, बिल्कुल चाहने वाले। और कराची नहीं कि अगर खेल रहा है नादिर, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है ना सरफराज, कराची के लिए थोड़ी खेल रहा है। लेकिन जो जिन लोगों की जहनियत ऐसी होती है कि जो नैरो माइंडेड होते हैं, वो ये सोचते हैं। ये चीज़ है ना? हाँ, बिल्कुल है, ऐसा नहीं सोचते। लाहौर में या KPK में वो फैन फॉलोइंग नहीं है जो कराची में, बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन KPK में है सरफराज। KPK में लोग पसंद करते हैं। रिजवान के आने के बाद कम हुई, लेकिन KPK में है। अब देखें, 4 साल उसको इंतज़ार कराया। जनवरी 2019 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था और फिर अभी पिछले साल के एंड में दिसंबर में वो टेस्ट, 4 साल बाद टेस्ट मैच खेला और मैन ऑफ द सीरीज हो गया। 1 सेंचुरी 3 सेंचुरी सरफराज ने बनाई ना,
क्या उस वक्त आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए कप्तान और 11 टी20 आई सीरीज़ मुसलसल जीतने वाले कप्तान को एक टूर्नामेंट और सिर्फ एक टी20 सीरीज़ हारने के बाद कप्तानी से हटाना ठीक फैसला था? और क्या अब एक कप्तान को मुसलसल 7 टूर्नामेंट्स हारने के बाद और वर्ल्ड कप्स में यूएसए, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी टीम से हारने के बाद भी कप्तानी से ना हटाया जाना, क्या ये भी एक ठीक फैसला है? इसका जवाब मैं अपने व्यूवर्स पर छोड़ता हूँ। और शायद ये वीडियो देखने के बाद व्यूवर्स को भी पता चल गया होगा कि बाबर आजम को अब तक कप्तान बरकरार रखे जाने की वजह क्या है। पाकिस्तानी टीम का कप्तान बने रहने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि आप छोटी टीमों के खिलाफ बैटिंग करके भी अपनी बैटिंग एवरेजेस बनाते रहें, ताकि जब आपको हटाने की बात आए तो आपकी एवरेज दिखाकर सब कुछ छुपा लिया जाए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को कोई ट्रॉफ़ी ना जिताई जाए, ताकि हमारी आवाम पूरी ज़िंदगी उन्हीं पुरानी ट्रॉफ़ीज़ को याद कर करके खुश होती रहे। हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूँ, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज़ कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने, निहारियाँ खाने ने। वो जो कंपनी बनी थी साया कॉर्पोरेशन, आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे, सॉरी एक्सक्यूज माय वर्ड, पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं? ये ऑन द कार्ड्स थी चीजें, लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया। ध्यान नहीं है, किसी को नहीं खिलाना, किसी का कैरियर खराब करना, उसको ये एलिगेशन लगाना, उनके मुतालिक वो गेम बनानी मीडिया पे, ये वो ऐसे करता, वो ऐसे करता है, और फिर क्रिटिसिज्म हो तो फिर बिल्कुल एक मुनज़्ज़म एक काम शुरू हो जाए कि गालियां निकालो इसको। वसीम भाई, बात ये है मेरे है, साथ, मैं माफी चाहता हूँ, हम लोग ने थोड़ा बहुत खेला है पाकिस्तान से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाजुओं पे खेला है, दूसरों के बाजुओं पे नहीं खेला। यही बातें हम हर दफा करते हैं, यही दूसरों के आसरे पे ऊपर आते हैं, खुद कुछ करते नहीं है। वो हार जाए, वो उससे हार जाए, वो पॉइंट ले ले, बारिश के भी आसार वसार ये यूएस में तो नहीं, वहां तो कोई बारिश नहीं। काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी